काजू दावना चपटा, इनको दो मुखी बोलकर बेचा जाता है। ये भद्राक्ष होता है जी। नेपाल का एक मुखी दे रहा हूँ, कुछ हजार कुछ लाख रुपए में आपको ठगी हो जाएगी। अर्धचंद्राकार जिसके अंदर वजन अच्छा हो, जो जल में डूबने वाला हो। आजकल जो मिल रहे हैं अंधमुखी, यही दवाई वाले दाने, अंधामुखी में एक लाइन खींच देते हैं। सिद्धमाला में हमारे पास सारे कवच होते हैं, जिसमें 1 से लेके 14 मुखी के बारे में बताया जाता है। ऐसे ही 4 मुखी आएंगे हमारे यहाँ, 100 रुपए से शुरू होके 500-1000 रुपए तक का होता है। 1 मुखी और 12 मुखी, 18 मुखी, ये 3 तरीके के रुद्राक्ष सिंह राशि से संबंधित। 3 मुखी जो होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश, इसका एक देवता होता है दत्तात्रेय। 5 मुखी, 10 मुखी, 15 मुखी और 19 मुखी देवगुरु बृहस्पति के लिए। ये 50,000 की पूरी गड्डी है जी, आपके लिए जी। आप चैलेंज हमने दिया है, हमारे को आप झूठा साबित करो, हमारे प्रोडक्ट को झूठा साबित करो, गड्डी लेकर जाओ। दोस्तों आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। मैं आ चुका हूँ फिर हरिद्वार आपके लिए एक नई वीडियो लेके। आज हमारे साथ बहुत ही अनुभवी ज्योतिष है, जो कि ज्योतिष का बड़ा अच्छा ज्ञान रखते हैं और साथ ही साथ रुद्राक्ष की भी बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। वो आज हमें बताने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में। और आप रुद्राक्ष को खाली रुद्राक्ष ही मत समझिएगा, बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है। पर इसके अंदर भी अब मार्केट में फ्रॉड होने लगा है। अब इसके अंदर भी एक मेडिसिनल रुद्राक्ष आ रहा है, जिसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो चलिए करते हैं आकाश भैया से बात। आज मैं आपको रुद्राक्ष की जानकारी के बारे में बताता हूँ कि रुद्राक्ष जो है वो भगवान शिव के आंसुओं से भगवान शिव का प्रतीक है। और एक इसके अंदर ऐसा जादू है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब हम रुद्राक्षों में जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष कितने तरीके के होते हैं। तो रुद्राक्ष 1 से लेके 21 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, जो 1 से लेके 14 मुखी तक तो मिल जाते हैं। आराम से आप उसको पा सकते हैं। वो किन किन व्यक्तियों को पहनना चाहिए और किन किन लोगों को पहनना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि 1 मुखी जो होता है वो भगवान सूर्य का रुद्राक्ष होता है। 1 मुखी और 12 मुखी और 18 मुखी, ये 3 तरीके के रुद्राक्ष सिंह राशि से संबंधित, जो सूर्य से संबंधित व्यक्ति को लाभ चाहिए, पहन सकता है। 2 मुखी जो होता है वो अर्धनारीश्वर का स्वरूप होता है, शिव और शिवा का अर्धनारीश्वर स्वरूप। वो कर्क राशि यानी कि चंद्रमा के लिए, और जिन व्यक्तियों का मन मुटाव रहता है, जिन हस्बैंड वाइफ का आपस में कोई मन मुटाव हो, किसी प्रकार का केस चल रहा हो, किसी प्रकार की आपस में बन ना रही हो, भैया अब शादी हो गई तो एक साथ तो रहना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसा हो चाहे कैसा हो। आपको चेंज होना पड़ेगा या उसको चेंज करना पड़ेगा, उसमें क्या सहायक रहेगा, उसके लिए 2 मुखी बहुत अच्छा होता है। 3 मुखी जो होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का संयुक्त रुद्राक्ष है। इसका एक देवता होता है दत्तात्रेय, ये मंगल ग्रह को भी रिकमेंड करता है। शक्ति का प्रवाह होता है, जिसके लोगों को लगे कि मेरे शरीर में शक्ति कम हो रही है, ताकत कम हो रही है और मुझे विद्युत की तरह काम करना है, और मंगल से ग्रह से भी उसको कुछ लाभ चाहिए, तो 3 मुखी, 11 मुखी, 14 मुखी और 18 मुखी, ये कोई सा भी रुद्राक्ष अपने बजट के अनुसार वो खरीद सकता है। इसी क्रम में हम बुध ग्रह पर आते हैं। बुध ग्रह के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष होता है। 4 मुखी को और पावर करने के लिए 4 मुखी में गणेश मुखी आ जाता है कि एक हल्का सा फर उठा हुआ हो, सूंड मिलती है। फिर उसको और पावर में लाना है तो 10 मुखी, क्योंकि बुध ग्रह को भगवान विष्णु का भी अवतार माना गया है, और भगवान विष्णु की 10 अवतारों की शक्तियां 10 मुखी में विराजमान होती हैं। 10 मुखी से व्यक्ति बुध ग्रह को मजबूत कर सकता है और 15 मुखी से भी कर सकता है। ये उसको कुंडली के अनुसार बताया जा सकता है। ऐसे ही आते हैं हम देवगुरु बृहस्पति पे। देवगुरु बृहस्पति भी अति शुभ ग्रह है। 5 मुखी, 10 मुखी, 15 मुखी और 19 मुखी देवगुरु बृहस्पति के लिए अति उत्तम होता है जी। इसी क्रम में आते हैं हम शुक्र ग्रह के लिए, जो लग्जरी के कारक है, ज्ञान के भी कारक है, सुखों के भी कारक है। इसके लिए बहुत बढ़िया रुद्राक्ष होता है 6 मुखी। अब उसको और बढ़िया करना है तो 6 में गणेश, उसको और पावर में लाना है तो 13 मुखी, और पावर में लाना है तो 20 मुखी, जो आप व्यक्ति अपने बजट के अनुसार आ पाए। 16 मुखी, ये भी शुक्र ग्रह के लिए होता है। फिर इसके अलग मामले में आएंगे तो शनिदेव,
शनि देव की भी 2 राशियां होती है, कुंभ राशि, मकर राशि। उस व्यक्ति को शनि से संबंधित लाभ लेना हो या उसको पीड़ा दे रहे हैं तो भी वो 7 मुखी, 14 मुखी, 17 मुखी या 21 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। आज भैया ये तो चलिए आपने रुद्राक्ष की बात बता दी, कौन सी राशि वालों को कैसा धारण करना चाहिए। क्या पर्टिकुलर जैसे रतन नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, तो आपने बताया कि रुद्राक्ष ऐसा नहीं होते, ये पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं, तो क्या हर किसी को धारण नहीं करना चाहिए? देखिए, रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है इसको? रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, बस उसके मन में भगवान शंकर से संबंधित कुछ प्रेम होना आवश्यक है। जिसने शिव को माना, क्योंकि ये रुद्राक्ष कौन है? रुद्र। रुद्राक्ष का मतलब क्या है? रुद्र, और उसका अक्ष यानी कि रुद्राक्ष के शिव के आंसू। तो रुद्र का ये अवतार नहीं है कि रुद्रावतार हो। रुद्र बहुत भोले भाले भी हैं, बहुत करुणामय हैं, बहुत कोमल हैं, बहुत शांत भी हैं और बहुत रुद्र भी हैं। व्यक्ति को उनसे मोहब्बत करके, ये मोहब्बत में भाई उसका नाम ले ले, ओम नमः शिवाय, उसका नाम ले ले, नमस्तुभ्यम, उसका नाम ले ले, कोई भी मंत्र, त्र्यंबकम यजामहे, पूरा मंत्र आप बोल सकते हैं। नहीं तो उनका सिर्फ शिव 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 या सांब सदा शिव भी बोलकर उसको पहन सकते हैं। अच्छा, रुद्राक्ष का ये भी फंडा है कि उसके कई नियम, जैसे आपने पूछा था कि इसको कौन कैसे किस तरीके के नियम में माना। बिल्कुल। रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस इसके मेन नियम ये रखने चाहिए कि व्यक्ति जैसे कोई गंदी संदी पार्टी में जाए, पार्टी में बोले तो भाई शराब आदि का व्यसन करना, मीट मांस अंडे का व्यसन करना, इसमें रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। इसमें अगर व्यक्ति कभी कभार पार्टी में जाने वाला और वो पहना हुआ है तो वो उतार के उसको जेब में रख सकता है या किसी पैकेट में रख सकता है। अगले दिन स्नान कर कर भगवान का नाम लेकर फिर पहन ले। धीरे धीरे जब वो रुद्राक्ष पहनेगा तभी तो वो इन सब गलत चीजों को छोड़ेगा। सही बात है, क्योंकि इसके अंदर इतनी पावर है कि वो आपके कई सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर और आपके इर्द गिर्द एक ऐसा ऊर्जा का संचार और ऐसा एक सुरक्षा कवच बना देता है कि आपको बचत बना के रखता है। ये शिव की बड़ी ही दुर्लभ चीजों में से एक होती है, आसानी से मिल जाती है, आप संपर्क कर सकते हैं हमारे यहाँ, आपको घर बैठे मिलती है। लेकिन उसमें क्वालिटी कौन सी चाहिए वो हमारे अनुभव से आपको मिलेगी। आकाश भैया, मार्केट में क्या हो रहा है कि अभी रुद्राक्ष के साथ साथ एक मेडिसिनल रुद्राक्ष का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कहते हैं कि वो मेडिसिनल रुद्राक्ष जो है वो चाइना के लोग किसी तरह की मेडिसिन डाल के वहाँ के पेड़ों में वो अपने बेनिफिट के लिए बनाते हैं, बट क्या वो इंडिया के लोगों को या फिर जो रुद्राक्ष को बहुत प्रिय मानते हैं उनको धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए जी, इस बात में आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है ये कि जैसे गेहूं है, जी जी, गेहूं के अंदर आजकल यूरिया डलती है। बिल्कुल। तो यूरिया वाला जब से गेहूं आदमी खाने लगा उसको कई सारी बीमारियां शुरू हो गई। बिल्कुल। ऐसे ही रुद्राक्ष में है, भाई क्या जरूरत है। आजकल ये भी चल रहा है कि कलेक्टर बीड, हाँ कलेक्टर बीड की ऐसी हवा उड़ा दी है कि बड़ा साइज होना, बड़े साइज के साथ साथ उसका वजन भी उतना होना। और मेडिसिनल का क्या होता है कि उसके मुख पूरे नहीं खुलेंगे। देखेंगे आप रुद्राक्ष में इसके मुख नहीं खुल रहे हैं। अच्छा, ये मेडिसिनल बीड है? ये मेडिसिन है। अच्छा, इसको दवाई डालकर बड़ा बना देते हैं। अच्छा, उसके अंदर उसकी बीज की गुणवत्ता भी हल्की हो जाती है। वो लकड़ी तो मजबूत हो जाएगी क्योंकि भाई उसमें दवाई डली है एक्स्ट्रा, लेकिन जो नेचुरल है ये देखेंगे आप खिले हुए दाने, उसकी लकीरों में अलग गहराई होगी, अलग ही गहराई। उसके फर भी कुछ अलग टाइप के खुनगिने बने हुए होंगे जिससे हम उसको पावर में ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जो सत्य का व्यक्ति होता है जिसके अंदर जिसका नवम भाव पंचम भाव मजबूत होता है, वो अपने हाथ में मुट्ठी में लेकर ध्यान कर कर भी बता सकता है कि इसके अंदर कितनी पावर है। ये व्यक्ति के अनुभव से होता है, क्योंकि हर शिव भक्त में एक अलग क्वालिटी होनी आवश्यक है। भोलेनाथ बड़े करुणामयी हैं जी, आप उनसे जुड़कर देखिए, आपके भंडार भर देंगे, क्योंकि वो खुद भोले हैं, उनका नाम ही भोला। ऐसा देवता मिलेगा नहीं जो सिर्फ एक लोटे जल से खुश हो जाता। कहते हैं हर समस्या हर चीज का एक समाधान ओम नमः शिवाय। शिवाय। तो ये एक कारण नहीं है, इसीलिए उनका एक बहुत प्रिय चीज है रुद्राक्ष। व्यक्ति को धारण करते ही उसको पता लगने लगता है कि मैंने क्या पहना है। दूसरा, इसका एक नियम होता है कि जब हम रिलेशन में होते हैं, हस्बैंड वाइफ रात को एक साथ सोते हैं या दिन में भी कभी इसको उतार दें, उस समय भी मस्तिष्क ठीक नहीं होता।
और एक होता है कि एक ये मिथ माना गया है, कई लोगों ने बताया है कि शमशान जाते हुए भी, देखो शमशान में तो शिव रहते हैं, उनके जो वो ससुर साहब थे उन्होंने उनको जगह दी शमशान की, तो उनका नाम है एक शमशानवासी, तो शंकर वहाँ रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति किसी मृत शरीर को स्नान करा रहा है, कंधा दे रहा है, या उसमें परिवार के अंदर ब्लड रिलेशन में वो है, उसके अंदर पातक आ जाता है, पातक उसको बोला जाता है कि 14 दिन तक वो परिवार अशुद्ध है, 13 दिन तक 12 दिन तक अशुद्ध है। जब उसका वो हवन पिंडदान 13वीं 12वीं 17वीं 10वीं हो जाएगी, उसके बाद वो दोबारा धारण कर सकता है, लेकिन शुद्ध करके। धारण करने का भी जो तरीका आपने पूछा था, तो एक विशेष शिव मंदिर में, ठीक है, शिव मंदिर भी कुछ पौराणिक हो, अधिकतर शिव मंदिर में आप देखेंगे बहुत जल्दी से कि शिवलिंग लगे हैं, तो नर्मदेश्वर, स्फटिक पारद, नर्मदेश्वर आपको जल्दी से मिल जाएंगे, वहां भगवान शंकर होते हैं। नर्मदा का कंकड़ ही शंकर है, तो वहां पर रुद्राक्ष धारण करने का अलग मजा है। इसको पावर को कैसे लेना है, तो शिव के पास रखकर जलेरी पर पूजन आदि पंचोच्चार पूजन करके उसको हम धारण करते हैं, उसको हम पावर में लाते हैं, उसकी हम डिग्री को बढ़ाते हैं। कैसे? अपने मंत्रों से। सबसे बड़ा मंत्र शिव शिव शिव, नाम ले लिया ही सबसे बड़ा मंत्र है, या सांब सदा शिव, या ओम नमः शिवाय, या नमः शिवाय। महामृत्युंजय इसमें सबसे बेस्ट है, हर ग्रह हर पावर को घेरने के लिए, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर देता है, ऐसा मंत्र है महामृत्युंजय। अच्छा आकाश भैया, मैं ये तो देख रहा हूँ ये सब रुद्राक्ष रखे हैं, ये क्या चीज है? ये भद्राक्ष होता है जी। भद्राक्ष को आजकल 2 मुखी काजू दाना, और 2 मुखी चपटा, ये भी देखेंगे आप, ये काजू दाना चपटा, इनको 2 मुखी बोलकर बेचा जाता है, ये भद्राक्ष होता है जी। रुद्राक्ष तो गोल ही होता है, ये स्कंद पुराण में और लिंग पुराण में वर्णन है। शिव पुराण में भी कहीं कहीं जो पुराने अवशेष बचे हैं नालंदा की तरफ के, जिनके पास रखे हैं, वहां उसके अंदर वर्णन है, पढ़ सकते हैं आप, उसका हमारे पे शास्त्रीय अर्थ है, आपको पढ़ा सकते हैं हम। तो ये रुद्राक्ष तो गोल ही होना चाहिए। ऐसे ही 2 मुखी अगर गोल व्यक्ति नेपाल का न ले सके, क्योंकि उसकी रेंज बहुत महंगी हो जाती है, क्योंकि 1 मुखी गोल होना तो आप समझ लो उस लेवल को मिलता है जो इंदिरा गांधी लेवल है, जो अंबानी अडानी लेवल है, जो हमारे बालाजी साहब ठाकरे का लेवल है, उनको मिलता है। हर किसी को पर्याप्त नहीं है, और जरूरी नहीं है कि 1 मुखी सही लाभ होगा। आपको कौन सा ग्रह, कौन सी राशि, कौन सा स्थान, कौन सी आपकी जरूरत है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ ज्योतिषी हिसाब से आपको रुद्राक्ष पहनाया जाएगा। तो क्या आकाश भैया 1 मुखी रुद्राक्ष आता है? क्योंकि 1 मुखी रुद्राक्ष को लेके बहुत मिथ है कि ये आता नहीं है, अगर आता है तो कई सालों में 1 ही आता है। वो कई सालों में 1 आता है, हर किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी कीमत 100 लाख 150 लाख 125 लाख, तो वो हर किसी के बजट में थोड़ी ना है। अगर वो उसके अंदर लगा रहेगा तो वो ठगी हो जाएगी, और यहाँ ठगने वाले बहुत हैं। आप कोई ऐसी दुर्लभ चीज मांगोगे जो नहीं है, दुकानदार कभी मना नहीं करेगा आपको कि नहीं है, और जिसने कह दिया कि आपको कि मैं 2 गोल 1 मुखी दे रहा हूँ, नेपाल का 1 मुखी दे रहा हूँ, कुछ हजार कुछ लाख रुपए में, आपको ठगी हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, हरिद्वार में भी, ऑनलाइन भी, और पता नहीं कहाँ। अच्छा, हाँ जी। तो इसके लिए हम अर्धचंद्राकार, जिसके अंदर वजन अच्छा हो, जो जल में डूबने वाला हो, और जिसकी फर कहीं से कटा फटा ना हो, जिसकी लाइन एकदम सीधी हो, अर्धचंद्राकार का उसमें शेप आ जाए, वो धारण करके उसके मंत्रों को धारण कर कर उससे लाभ लिया जा सकता है। अच्छा, वैसे जो 1 मुखी को लेके इतना कंट्रोवर्सी रहती है, क्या 1 मुखी वाकई में दुर्लभ होता है? उसके जो चमत्कारिक लाभ होता है वो क्या बहुत अलग होता है क्या सभी रुद्राक्षों से? 1 मुखी रुद्राक्ष में 1 ही बीज होता है, उसमें छेद नहीं किया जाता। अगर उसमें छेद करेंगे तो वो खंडित हो जाएगा, क्योंकि बीज प्रभावित हो जाएगा। आजकल जो मिल रहे हैं अंधमुखी, यही दवाई वाले दाने, अंधामुखी में 1 लाइन खींच देते हैं, लेकिन एक्सरे पास कराएगा तो अंदर के कपड़ों का भी पता लग जाएगा। एक्सरे एक ऐसी चीज है, आपके अंदर के शरीर के बारे में बता देते हैं। तो ऐसे ही एक्सरे से पता लग जाएगा इसके अंदर कितने बीज हैं, कितनी कंपार्टमेंट हैं। उसको अगर बढ़िया लैब में सही कराओगे, और जो झूठ नहीं बोलती वो उसमें लिख कर देगी आपको,
अंडर डेवलप यानी कि अभी वो डेवलप ही नहीं हुआ जी। आपने पहले ही तोड़ के खरीद लिया या उसमें ट्रीटमेंट करके काम कर लिया। अंधे मुखी में 1000, 2000, 3000, 5000 रुपए की लाइन खींचने वाला व्यक्ति भी होता है कि एक लाइन खींच देगा और आपको भेड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब एक मुखी तो पहनना ही नहीं चाहिए, फिर इसके तो मिथ में पड़ना गलत है। बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर पहनना चाहते हैं तो काजू दाना जो 4 ग्राम 5 ग्राम से ऊपर हो उसी पर आना चाहिए। हल्के बीड्स नहीं होनी चाहिए। हल्के बीड को चांदी ज्यादा लगाकर भारी नहीं करना है, उसका वजन भी अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपको एक सही चयन करना चाहिए, सही दुकान से जो ऑथोराइज्ड हो, जो इसका बहुत बड़ा उसका अपना इतिहास हो दुकान का, तो आपको ठगी नहीं होगी। आपको सही चीज भी दी जाएगी और आपके मतलब की दी जाएगी। जरूरी नहीं है कि एक मुखी से ही सूर्य ठीक होगा। हमने बताया 12 मुखी से भी ठीक होगा भैया, 14 मुखी से भी ठीक होगा और 18 मुखी से भी ठीक हो, जो आपके बजट में आ जाए। अच्छा, ये जो 12 मुखी है, 14 मुखी है, आसानी से आपको मिल जाएंगे 6000, 7000, 10000, 20000 आराम से आपको मिल जाएंगे। तो उसमें ठगी तो नहीं होगी। एक मुखी में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए। अगर पड़ना है तो अर्धचंद्राकार काजू दाना जो 4 ग्राम से ऊपर हो, बस इसमें आपको लाभ होगा। सिद्ध माला में हमारे पास सारे कवच होते हैं जिसमें 1 से लेकर 14 मुखी के बारे में बताया जाता है। एक मुखी भी मैंने आपको जो बताया अर्धचंद्राकार, वो भी आप साइज देखें, बड़ा साइज होगा। और उसके अंदर एक रुद्राक्ष होता है गौरी शंकर, एक रुद्राक्ष होता है गणेश मुखी। ये गणेश मुखी होता है जी, जिसमें फर लगा हुआ होता है। इसको इंडोनेशिया दाने में भी बनाते हैं, वैसे भी दानों में बनाए जाते हैं नेपाल के। इसको हम ग्रहों के अनुसार नवग्रह का सेट भी बना देते हैं। इसको हम स्फटिक के अनुसार डायमंड कटिंग के साथ भी बना देते हैं। व्यक्ति को क्या नीड है उसके हिसाब से हम अलग अलग ग्रहों के कवच भी बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई 14 मुखी ही खरीदे उसको लाभ होगा। अगर उसके ग्रह अच्छे हैं, उसका नवम पंचम और लग्नेश अच्छा है, तो उसको हम 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 3 मुखी रुद्राक्ष से भी मजबूत कर सकते हैं। या इंडोनेशिया की मालाएं होती हैं हमारे पास, इंडोनेशिया की 2 मुखी से 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक की मालाएं होती हैं। पत्थरी दाने की माला होती हैं। मालाओं में भी हम ये 8 मुखी 10 मुखी रुद्राक्षों को कवच बनाकर आपको बनाकर देते हैं कि आपकी क्या नीड है। 2 रुद्राक्ष पहनाने हैं, 3 पहनाने हैं या 5 पहनाने हैं। आकाश भैया, अब इनके थोड़ा सा रेट की भी बात कर लेते हैं कि इनकी कॉस्ट क्या रहेगी अगर किसी को परचेज करना है तो। देखिए जी, 2 मुखी नेपाल का जो दाना होता है 14-15 हजार रुपए से स्टार्ट होता है जी। और 20,000 25,000 रुपए का अच्छे क्वालिटी दाना मिल जाता है। साइज छोटा होता है। 3 मुखी दाना हमारे यहाँ 500-600 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। 1000, 1200, 1500। अच्छा, वो अंतर क्या है? उसका साइज अच्छा होगा, उसकी लाइनिंग अच्छी होगी, उसका वजन अच्छा होगा, ये सारी उसके अंदर अंतर है। ऐसे ही 4 मुखी आएंगे हमारे यहाँ 100 रुपए से शुरू होके 500-1000 रुपए तक का होता है। अगर उसमें गणेश आया तो उसका अलग प्राइस होता है। 5 मुखी सबसे सस्ता दाना है जी, 50 रुपए से शुरू होकर हमारे यहाँ 1000-2000 रुपए तक का होता है। अंतर क्या है? साइज, वजन। हमारे यहाँ हर रेंज मिलेंगी, उसके साथ गारंटी कार्ड, एक्सरे पास चीजें भी मिलेंगी, उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। साथ में चैलेंज हमने रखा है, नकली पे इनाम है 50,000। हमारा कोई भी रुद्राक्ष, कोई भी प्रोडक्ट गलत पाया गया, 50,000 रुपए नकद इनाम उसको दिया जाएगा। अच्छा, अगर किसी ने आपके प्रोडक्ट को नकली साबित कर दिया तो 50,000 यहाँ गड्डी रखी है जी, गड्डी लेकर जाओ, आप तैयार है। तो गड्डी तो दिखा दो भैया जी, कहाँ है? अरे ये 50,000 की पूरी गड्डी है जी, सारे के सारे नोट हैं। तो स्पेशल बना के रख रखी है आपने। ये आपके लिए जी, आप चैलेंज हमने दिया है, हमारे को आप झूठा साबित करो, हमारे प्रोडक्ट को झूठा साबित करो, गड्डी लेकर जाओ। उसके साथ आने जाने का किराया 2 जनों का, एसी गाड़ी का या फ्लाइट का, वो भी हम देंगे। अच्छा, इन 50,000 के अलग से? इसके 50,000 के साथ अलग से देंगे। अरे वाह, तो भाई इस तरह का ऑफर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो रुद्राक्ष के ऊपर। इसमें हमने आपको बताया कि रुद्राक्ष को किन किन लोगों को धारण करना चाहिए और रुद्राक्ष की क्या क्वालिटी होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। नमस्कार।